श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दोपहर के समय अदिति के गर्भ से त्रिलोकीनाथ बालक के रूप में प्रकट हुए। उनका दर्शन पाकर देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, शंख ढोल मृदंग आदि बजने लगे, अप्सराएं नाच गान करने लगी। स्वयं कश्यप जी ने भगवान का जाति कर्म संस्कार किया। समय आने पर यज्ञोपवीत धारण कराया। हे राजन, बावन भगवान को बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत, कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने मृगचब, चंद्रमा ने दंडा और माता अदिति ने कोपीन प्रदान की। तब भगवान दंड कमल लेकर घर से बाहर निकले और पृथ्वी का दान लेने की इच्छा से उस स्थान की तरफ चल पड़े जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। इंद्र पद प्राप्ति के लिए राजा बलि का यह अंतिम यज्ञ था। वामन भगवान भिक्षु के रूप में राजा बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। उनके परम तेज स्वरूप को देखकर ऋषि मुनि विद्वान ब्राह्मण व राजा बलि उठ खड़े हुए। अलौकिक तेज से वामन भगवान का संपूर्ण तेज मुखमंडल दिव्यमान चमक हो रहा था। उनके तेज अत्यंत तेज रूप को देखकर सभी आश्चर्य करने राजा बलि ने स्वयं आगे बढ़कर उन्हें सम्मान सहित रत्न जड़े सिंहासन पर बैठा और जल से उनके पैर को धोने के पश्चात बोले, हे बाल ब्रह्मचारी, आपने बिना आदर किए, बिना आमंत्रित किए हम पर कृपा करके अनेक का कष्ट किया है और अपने चरण रस से धन किया है। उसी प्रकार अपनी अभिलाषा व्यक्त करें। हाथी घोड़े रथ पाल की प्रकार की अपनी अभिलाषा व्यक्त करें। हाथी घोड़े रथ पाल की स्वर्ण मुद्राएं भूमि आदि जिस वस्तु की इच्छा हो निसंकोच कहें, मैं प्रसन्नतापूर्वक भूमि इच्छित वस्तु प्रदान करूँगा। तब वामन भगवान मधुर मुस्कान सहित बोले, हे राजन, आज जो कुछ करें वह सत्य एवं आपके वंश सहित परंपरा के अनुकूल है। यह सत्य एवं आपकी वंश परंपरा के अनुकूल है। यह सत्य एवं सहित, हे राजन। तब वामन मधुर मुस्कान, हे राजन, आप जो कुछ करें सत्य एवं मुख से दान आपकी वंश परंपरा के अनुकूल है। आपके पितामह भक्त प्रहलाद और हिरण्याक्ष तथा हिरण्य कश्यप ने भी तो ऐसे ही थे जो वाचकों के मुख से दान की यात्रा सुनकर कभी मुख मोड़े हों। तब राजा बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें विरुद्ध हो जैसी है, किंतु बुद्धि बच्चों की समान है। ब्राह्मण के पुत्र होकर भी अर्थ सिद्ध करना नहीं जानते। मैं तुम्हें द्वीप के द्वीप दान करने में समर्थ हूँ। राजा बलि के वचनों को सुनकर वामन भगवान बोले, हे राजन, लोभ करने से ब्राह्मण का तेज एवं धर्म बल छिन्न हो जाता है। हम लोभी ब्राह्मण नहीं हैं।